हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉइंटर्स एंड एरेज। जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, इन सब में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉइंटर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज़ आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ टाइप इंट। ओके, वेरिएबल का नाम है x और उसमें एक मैंने वैल्यू असाइन की दैट इज़ 5। ये इंस्ट्रक्शन या ये स्टेटमेंट पढ़ते ही कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर मेमोरी के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कुछ स्पेस एलोकेट करेगा, इसको कोई स्पेस प्रोवाइड करेगा मेमोरी के अंदर, राइट। और वो स्पेस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अगर हम बाइट्स में बात करें तो कितनी बाइट्स मिलेंगी इस वेरिएबल को मेमोरी में। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिस पे ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा ये। और डिपेंड करता है आपकी मशीन आर्किटेक्चर पे जिस पे आप काम कर रहे हो कि वो वहाँ पर इंट का साइज़ कितना है। तो सपोज़ इंट का साइज़ यहाँ पर 4 बाइट्स है, उस केस में ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा इस वेरिएबल के लिए जिसका नाम है x। उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 5 और सपोज़ इसका एड्रेस है 200, इसको ये एड्रेस असाइन हुआ है, राइट। अब मैं अगर इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूँ तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? हाँ, हम वो कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा इंट स्टार ptr, राइट। एक पॉइंटर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा, उसको हम एक एस्ट्रिक साइन की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं और इसका टाइप क्या है इंट। ये इंट टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, इन टाइप के डेटा के एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ptr इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, हम ptr में असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ x। एम्परसेंड स्टैंड्स फॉर एड्रेस ऑफ, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब ptr में क्या वैल्यू हो जाएगी, जो x का एड्रेस है, और क्या है x का एड्रेस 200। तो अगर मैं इस ptr की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, printf %p फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस को प्रिंट कराएगा, राइट। तो यहाँ पर ptr, तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊँ यहाँ पर तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, द एड्रेस इज 200। अब अगर इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ पे 5, तो उसको भी मैं इस पॉइंटर की हेल्प से प्रिंट करा सकती हूँ यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो अगर मैं इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसको प्रिंट कराऊं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के डेटा को के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी %d कॉमा, ये है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जिससे हम इस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। इसका मतलब वैल्यू ऑफ दिस ptr, इस ptr पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये क्या मुझे प्रिंट करके देगा 5। इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर्ड है 5, राइट। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ ptr इक्वल टू ptr+1 या फिर ptr++। ptr इक्वल टू ptr+1 करने से क्या होगा, अभी करंटली वैल्यू है इसमें 200, +1 करने से क्या होगा, ये किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इंटीजर टाइप के, और इंटीजर कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स। तो ये +1 का मतलब है +4 बाइट्स। तो अभी करंटली एड्रेस कितना है 200 और +1 का मतलब +4 इन बाइट्स, तो ये कितना हो जाएगा 204। तो ptr की न्यू वैल्यू हो जाएगी 204, राइट। तो 204 इसकी नेक्स्ट लोकेशन होगी यहाँ पर कहीं 204। तो अब जो ptr है वो इसके बजाय इसको पॉइंट करेगा, राइट। तो ptr इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस 204। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ ptr इक्वल टू ptr-1 या फिर ptr-, ये ऑपरेशन भी मैं पॉइंटर पे परफॉर्म कर सकती हूँ। सपोज ptr की इनिशियल वैल्यू क्या थी 200, ptr इक्वल टू ptr-1 करने से क्या होगा, 4 बाइट्स लेस हो जाएंगी, यानी कि अब न्यू ptr क्या हो जाएगा, ptr इक्वल टू 200 - 4 दैट इज 196।
तो उस केस में PTR किसको पॉइंट करेगा, 196 को पॉइंट करेगा, राइट। तो इस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पर PTR में स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट कराई थी यूजिंग दिस डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर स्टार PTR, उसी तरह से मैं स्टार PTR+1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, जैसे कि printf %d, स्टार PTR+1। PTR+1 का मतलब क्या था यहाँ पर, 204। तो 204 पे सपोज कोई वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज़ 1। तो ये मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करा के देगा, ये मुझे प्रिंट करके देगा वैल्यू 1, राइट। इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे पास 1, अगर 1 उसमें स्टोर्ड है तो। और इसी तरह से अगर मैं इसका नेक्स्ट एड्रेस प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं उसको भी प्रिंट करा सकती हूँ। PTR+1 को मैंने आपको बताया कि PTR+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 204। तो अगर आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ये आपको वैल्यू देगा 204, आपका रिजल्ट होगा 204। दैट इज़ द नेक्स्ट इंटीजर एड्रेस, राइट। यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करने वाली हूँ, स्टार PTR+1 और स्टार PTR+1 ये दोनों अलग अलग चीज़ें, राइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाया है वो ब्रैकेट के लगाया है बाहर, PTR+1, यानी कि PTR में वो 4 बाइट्स ऐड होने के बाद हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। और स्टार PTR+1 का मतलब है पहले हमने वैल्यू को निकाला है एंड देन उसमें 1 ऐड किया है। तो इस केस में जब हमारा PTR 200 था तब इसकी वैल्यू क्या होगी, सपोज PTR इज़ 200, तब ये हमें क्या रिजल्ट देगा, स्टार PTR+1 यानी कि 200 + 4, 204। कहने का मतलब 204 पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वैल्यू स्टोर्ड है 204 पे, दैट इज 1, राइट। और इसके केस में स्टार PTR का मतलब हुआ 200 पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज 5 एंड +1 दैट विल बी 6। तो इन दो एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। इस केस में आप पहले ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो कंप्लीट एड्रेस निकालोगे एंड देन उस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको निकालोगे। और इस केस में आपने वो जो करंटली पॉइंटर पे वैल्यू स्टोर्ड है उसमें आपने 1 को ऐड कर दिया। तो इसको आप बहुत केयरफुली देखोगे यहाँ पर, राइट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पॉइंटर एक वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड कर सकता है। अब हम देखेंगे कि पॉइंटर किस तरह से एरे को पॉइंट करता है या एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट करके उनके एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पर मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगी, इंट a, ब्रैकेट में उसका साइज इक्वल टू, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो ये स्टेटमेंट देखते ही कंपाइलर क्या काम करेगा, कंपाइलर इस एरे के लिए कुछ स्पेस एलोकेट करेगा। अगर इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए इंट जो वेरिएबल है वो ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स इन मेमोरी, तो इस पर्टिकुलर एरे के लिए कितना साइज एलोकेट होगा मेमोरी में, 5 × 4 दैट इज 20 बाइट्स, राइट। सपोज कंपाइलर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई 20 बाइट्स का ब्लॉक इस पर्टिकुलर एरे के लिए ब्लॉक कर देता है, और इसका सपोज इनिशियल एड्रेस जो है, बेस एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 100। ओके, ये हो गया आपका A0 फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट। तो ये होगा आपका A1, A2, A3 एंड A4। इसका एड्रेस है 100। तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना हो जाएगा, 104, देन 108, देन 112 एंड 116। तो ये इनके कंटिन्यूस फॉर्म में एड्रेसेस हो जाएंगे, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पर इस PTR में PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, मैंने क्या किया, PTR में किसकी वैल्यू असाइन कर दी, एड्रेस ऑफ A0। A0 का एड्रेस कितना है, 100, यानी कि PTR में अभी करंटली कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100। तो अगर मैं यहाँ पर PTR की वैल्यू प्रिंट कराऊँ, printf
%p कॉमा ptr, तो इसको मुझे क्या रिजल्ट देना चाहिए? ये रिजल्ट देगा मुझे 100, क्योंकि ए नॉट का एड्रेस क्या है, ए ऑफ 0 का एड्रेस क्या है, 100। ओके, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू क्या स्टोर्ड है उसको प्रिंट कराना चाहूँ, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अगर मैं यहाँ पर printf %d, $ptr इसको प्रिंट कराऊं तो क्या मुझे वैल्यू देगा? वैल्यू विल बी 10। अब अगर मैं, जैसे हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया था इन केस ऑफ वेरिएबल, अगर एरे के केस में मैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूं ऑफ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा? सपोज मैं यहाँ पर करती हूँ ptr इक्वल टू ptr प्लस 1, तो उसमें उस केस में हमने क्या देखा था कि जो ptr में करंटली वैल्यू है, जो एड्रेस है, प्लस कितना हो रहा था 4 बाइट्स। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 यानी कि 104, और 104 किसका एड्रेस है? उसके नेक्स्ट एलिमेंट का, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट का। तो ptr इक्वल टू ptr 1 कर देने से उसका मतलब क्या हो रहा है? ptr प्लस 1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 1, राइट। ptr प्लस 1 करने से किसका एड्रेस दे रहा है हमें? 104। और अगर इस 104 में अगेन 1 प्लस कर दूं, यानी कि मैं कर दूं ptr प्लस 2, तो मुझे किसका एड्रेस देगा? नेक्स्ट एलिमेंट का, यानी कि a ऑफ 2 का। इसी तरह से अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो मुझे देगा एड्रेस ऑफ a3। अगर मैं यहाँ पर कर दूं ptr प्लस 4 तो मुझे देगा एड्रेस ऑफ a4। तो अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वे में लिख दूं, अगर मेरा ये जो बढ़ती इंडेक्स है इसको मैं i से डिनोट करूं, ptr प्लस i, तो ये किसके इक्विवेलेंट होएगा? एम्परसेंड ऑफ, यानी कि एड्रेस ऑफ ai। ith एलिमेंट जो है, ith एलिमेंट का एड्रेस है वो किसके इक्वल होगा? जो करंटली ptr की वैल्यू है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस है। ptr मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्लस i, जो अभी करंट इंडेक्स है, राइट। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया आपका। इसके अलावा अगर ये तो हो गए एड्रेस की बात, अब इन एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है? अगर मैं बोलूँ स्टार ptr प्लस 1, तो मैं क्या बोलूँगी उसको? a ऑफ 1। यहाँ पर हमने प्रिंट कराया स्टार ptr, यानी कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है? वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू स्टोर्ड एट दिस ptr है 10, दैट इज a0। ये क्या है? a0 ही तो है। तो अगर मैं उस ptr में 1 प्लस करके देन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a1। और इसी तरह से स्टार ptr प्लस 2 करूं तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a2। स्टार ptr प्लस 3 कर दूं तो वैल्यू ऑफ a3। स्टार ptr प्लस 4 कर दूं तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ a4। और अगर मैं इसको इसकी तरह जनरलाइज कर दूं तो स्टार ptr प्लस i, कोई भी ith इंडेक्स, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ai। तो आप इस चीज़ को प्रिंट करा लो या इसको प्रिंट करा लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपकी, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को नोटिस करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक ptr की वैल्यू पता होने से, यानी कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को ptr से पॉइंट करा दें, ptr को पॉइंट करा दें फर्स्ट एड्रेस में, तो हम ना तो सिर्फ पूरी एरे के एड्रेसेस, पूरी एरे के एलिमेंट्स के एड्रेसेस को पता लगा सकते हैं, उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू को भी पता लगा सकते हैं। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर की यही पावर है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करा दिया, बस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करा दिया, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स उस एरे में हैं उसके एड्रेसेस भी हम निकाल सकते हैं और उसमें स्टोर्ड वैल्यूज़ को भी हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ एरे का फर्स्ट एलिमेंट किया था, इसी के इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ptr इक्वल टू a, ptr इक्वल टू a और ptr इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a0 एक ही चीज़ है, जस्ट मैं एरे का नेम यूज़ कर रही हूँ, ना तो मैंने इसके साथ एम्परसेंड का यूज़ करा और ना ही मैंने इसके साथ कोई इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई किया। जस्ट हम अगर एरे का नेम भी उसके साथ स्पेसिफाई कर दे ptr इक्वल टू a, उसका भी मीनिंग यही होगा,
ये स्टेटमेंट देते ही वो फर्स्ट एलिमेंट को ऑटोमेटिकली पॉइंट करने लग जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को, यानी कि पीटीआर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, जो कि इस स्टेटमेंट से भी हो रहा था, राइट। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पीटीआर की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी इस स्टेटमेंट के बाद तो मुझे 100 देगा। अगर मैं उस पीटीआर में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी तो वो मुझे 10 देगा। और अगर मैं चाहूँ तो उसको इंक्रीमेंट करा सकती हूँ, राइट। आप कभी भी ए की वैल्यू को प्रिंट कराओगे printf %p, a, जस्ट आप ए की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो आपको ये रिजल्ट देगा 100, क्योंकि ए में क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 100। और अगर आप इस तरह से लिखो printf %d, *a, यानी कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर a, तो ये आपको क्या देगा, वैल्यू स्टोर्ड एट दिस 100 लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है 10, जो कि हमें इस केस में भी दे रहा था। ओके, सो पीटीआर और a दोनों एक ही चीज को डिनोट करें, दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और अगर मैं चाहूं तो मैं a+1 को भी प्रिंट करा सकती हूँ यहाँ पर printf %p, a+1, ये भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकती हूँ। तब मुझे क्या वैल्यू देगा 100 + 4, यानी कि 104 नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ स्टार लगा के a+1 पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको भी प्रिंट करा सकती हूँ printf %d, *a+1, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, वैल्यू स्टोर्ड एट 104 कितनी है 20, तो मुझे 20 वैल्यू आउटपुट देगा, राइट। तो जो भी हमने डिस्कस किया उसको समराइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूंगी, पीटीआर इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है, एड्रेस ऑफ A0। ओके, एक बार आपने पॉइंट करा दिया तो वो किसके इक्वल है, एड्रेस ऑफ A0, और किसके इक्वलेंट है, A के इक्वलेंट। आप A प्रिंट करा लो, एड्रेस ऑफ A0 प्रिंट करा लो, या PTR प्रिंट करा लो, ये तीनों एक ही आउटपुट देंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर स्टार पीटीआर को पॉइंट कराती हूँ, प्रिंट कराती हूँ, तो वो किसके इक्वलेंट होगा, A0, यानी कि वैल्यू स्टोर्ड एट दिस 0 इंडेक्स, A0 में जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 10, और ये किसके इक्वलेंट होगा, *A। ओके, इसके अलावा अगर मैं जनरलाइज्ड वे में बात करूं, PTR + I इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एम्परसेंड ऑफ AI एंड इज इक्विवेलेंट टू A+I। ओके, और *PTR + I ब्रैकेट में PTR + I एंड देन स्टार, दैट इज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, is equivalent to A of I and that is equivalent to *A+I। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये है इस पूरे पॉइंटर्स और एरे के रिलेशनशिप की समरी, राइट। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो पॉइंटर्स और एरे का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओके, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, दैट इज़ आप PTR = PTR+1 कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंटर की प्रॉपर्टी है। ये प्लस एरिथमेटिक ऑपरेशन आप पॉइंटर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप इस एरे के साथ नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि A = A+1, राइट। आप A को एक इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है A में क्या स्टोर्ड है, A में स्टोर्ड है बेस एड्रेस, यानी कि A0 का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। और इस स्टेटमेंट से आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस बेस एड्रेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप A को फोर्स कर रहे हो कि आप उस 100 की बजाय आप
100 प्लस 4 को कंटेन करो, राइट? तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। ए में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का ही एड्रेस स्टोर्ड होगा, दैट कैन नॉट बी चेंज। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, ये वाली स्टेटमेंट अगर आप उसमें एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हो, तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन आप एरे के बेस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। ओके, पॉइंटर्स एंड एरे के डिस्कशन के बाद हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे टू समराइज जो भी हमने डिस्कस किया है उसको समराइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक सी प्रोग्राम लेती हूँ। सपोज मैंने मेन मेथड में इंट ए कोई एरे लिया है, उसका साइज़ है 5 और एलिमेंट्स है उसके अंदर कुछ 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, और मैं साथ में लेती हूँ एक पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr, राइट? और मैं एक यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ i। अब मैं ptr को पॉइंट करा देती हूँ टू a। इसके अलावा मैं क्या लिख सकती थी? ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, वो भी करेक्ट होता। आप ये या ये कोई सी भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पूरे एरे को ट्रैवर्स करूँगी, एलिमेंट बाय एलिमेंट एड्रेस और उस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी। तो printf, सबसे पहले मैं अभी जो करंटली ptr में वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कराऊंगी। printf %p ptr। और एक और चीज़ मैं प्रिंट कराना चाहूँगी यहाँ पर, जो ptr में वैल्यू स्टोर्ड है %d ptr। ओके, तो ये मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई भी एक एड्रेस दे देगा। सपोज ये मुझे एड्रेस देता है 1000, राइट? यह A0 का एड्रेस, ये हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, राइट? आपको जो भी आउटपुट देगा वो कुछ भी आउटपुट दे सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको यही आउटपुट दे। 1004 डेफिनेटली वाला आउटपुट आपको नहीं देगा। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। 1008 A3 फोर्थ एलिमेंट का हो जाएगा 1012 एंड A4 का एड्रेस है सपोज 1016, सपोज, राइट? ये एड्रेसेस हैं इनके, क्या है? एड्रेसेस। ये एड्रेसेस हैं इनके। सपोज तो उस केस में मैं प्रिंट करा रही हूँ ptr मतलब A0 का एड्रेस, तो ये मुझे क्या देना चाहिए? 1000। इफ अगर ये इसका एड्रेस है तो, या जो भी उसका एड्रेस होगा वो आपको कुछ भी आउटपुट देगा, लेकिन जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे कितनी देगा? 10, यानी क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा A0 है उसकी वैल्यू क्या है? 10। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ करके हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, राइट? अब मैं यहाँ पर क्या क्या प्रिंट कराऊंगी, किस किस तरीके से मैं एड्रेसेस प्रिंट करा सकती हूँ हर एलिमेंट के, और किस किस तरीके से मैं उन एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट करा सकती हूँ, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। printf %p ptr प्लस i। ओके, ptr प्लस i। फर्स्ट केस में i की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे? ptr, यानी कि 1000। अब हम दूसरे तरीके से इसी एड्रेस को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? पॉइंटर p एम्परसेंड ऑफ ai, एड्रेस ऑफ A0, A1, A2, A3 एंड A4, इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं। एक और मेथड है printf %p a प्लस i। ए को यूज़ करके भी हम इसको, एरे के नेम को यूज़ करके भी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। अब हम प्रिंट कराएंगे इनमें स्टोर्ड वैल्यूज %d ptr प्लस i। ओके, नेक्स्ट हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं इनमें स्टोर्ड वैल्यूज? a ऑफ i, सिंपली जैसे हम नॉर्मली कराते हैं एरेज के केस में। एंड लास्ट मेथड है a
प्लस आई, स्टार ऑफ ए प्लस आई। तो ये तरीके हैं जिनसे, और सॉरी ये फॉर लूप मैं यहाँ पर ओपन और क्लोज करूँगी, राइट। तो ये हर इटरेशन के लिए मुझे सारे, जब तक ये यहाँ 0 से लेकर 4 तक जब ये चलेगा फॉर लूप, तो ये मुझे हर एक एलिमेंट का एड्रेस, इन तीनों स्टेटमेंट्स में हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं और इन 3 स्टेटमेंट में हम वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेसेस करा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ द वे जिससे आप पॉइंटर का यूज़ करके एरे के सारे एलिमेंट्स का एड्रेस और उनमें स्टोर्ड वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हो। सो दैट इज़ द पावर ऑफ अ पॉइंटर, राइट। So I hope this concept is very clear to you. If you have any doubts, do ask me in the comment section, and thanks for watching.